नमस्कार। आपने इसके पहले वाले वीडियो को आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, और जो भी इनको सब्सक्राइब किए हैं तो अगर उन्होंने बेल वाला घंटी वाला जो निशान है उसको दबा दिया होगा तो ये जो वीडियो नेक्स्ट आगे जो भी वीडियो होगा वो स्वतः उनके मोबाइल पर जाएगा। और अगर जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया होगा और अगर घंटी नहीं दबाया होगा तो वो कृपया घंटी दबा दें। और बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें और एक लाइक भी करें। तो इससे होगा क्या कि इस सीरीज में बनने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो आपके मोबाइल पर, मैं जैसे ही वीडियो डाउनलोड करूंगा तो वो आपके मोबाइल पर स्वतः पहुंच जाएगा। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम मुझे कुछ सहयोग तो किया, कुछ मीन्स उत्साह बढ़ाया आप लोगों ने। और आपसे कहना है कि आपके बच्चे अगर कमेंट कर सकते हैं तो उनसे करवाइए, अथवा आप उनके तरफ से जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गणित का प्रॉब्लम हो, हिंदी का प्रॉब्लम हो, विज्ञान का प्रॉब्लम हो या इंग्लिश, चाहे किसी भी विषय का प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे क्लास चलता रहेगा और धीरे धीरे सारी विषयों पर क्लास का वीडियो बनेगा। और उसमें क्या होगा कि आपके बच्चे अगर कमेंट कर सकते हैं तो उनसे करवाइए, अथवा आप उनके तरफ से कमेंट कीजिए कि जैसे गणित का कोई चैप्टर है तो उसमें कुछ नहीं लिखना ज़्यादा, बस सिर्फ लिखना है कि माने कि अगर वो कहीं पढ़ रहे हैं, वो शिक्षक उनको नहीं समझा पाए या वो समझ नहीं पाया, तो वैसे कंडीशन में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ चैप्टर नंबर और प्रश्न नंबर ये लिख करके कमेंट कर देंगे तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उस प्रश्न को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो इस तरह से आप अपने बच्चों से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी विषय का प्रॉब्लम हो, 3 से लेकर 10th तक की क्लास के, तो वो कमेंट के माध्यम से हम तक भेजने का प्रयास करें। बाकी इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहें। तो पिछले वीडियो के बाद ये नेक्स्ट सेकंड वीडियो है जो आज मैं शूट कर रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने बोर्ड मास के विषय में पढ़ा। यदि आप उस क्लास का वीडियो देख चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो उस वीडियो को आप देखें और उसको समझे बगैर हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए उसे देख करके उसके सारे जो भी मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है उसको याद करें। थोड़ा बहुत मैं उसका रिवाइज कर देता हूँ। तो जैसे बोर्ड मास एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा सूत्र है जिसके सारे अक्षर 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। ये सारे अक्षर अपने आप में एक बहुत विस्तृत रूप लेता है और यही पूरे गणित का एक आधार है। जैसे जैसे ये अक्षर का क्रम है वैसे वैसे गणित में कोई भी कैलकुलेशन होता है। आप आगे के क्लास में देखते जाएंगे। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको किसी शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात किस चीज के लिए, कॉपी को जांच करवाने के लिए। मैं आपको, आप जो सवाल बनाएंगे उस सवाल के उत्तर को जांच करने का भी तरीका बताऊंगा। आप शिक्षक सिर्फ आपको समझाने के लिए होंगे। अगर किसी कारणवश आपका कॉपी जांच नहीं होता है तो आप खुद से भी अपना कॉपी जांच कर सकते हैं, आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो वो सारा ट्रिक मैं बताऊंगा। तो फिलहाल बोर्ड मास से इसके जितने भी अक्षर हैं, ये अक्षर मैंने अकॉर्डिंग टू सीरियल, जैसे जैसे अक्षर का क्रम है उसी क्रम से इसका कैलकुलेशन होता है, इसका हल करने में इसका उपयोग करते हैं। अगर अक्षर का क्रम हम उल्टा पुल्टा कर देंगे तो आगे की क्लास में ये भी मैं बताऊंगा कि यदि ब्रैकेट के पहले भाग की क्रिया कर दें या का के पहले भाग की क्रिया कर दें या भाग के पहले गुना की क्रिया कर दें तो सवाल में कितना फर्क आ सकता है, वो सब मैं समझाऊंगा। तो फिलहाल आगे का क्लास इस बोर्ड मास के अगले क्लास में मैं शुरू करता हूं।
तो इसमें क्या है ना कि आपको आपने जोड़ तो बनाया होगा, तो जोड़ आप सिंपल तरीके से बनाए होंगे, जैसे कि इस प्रकार से, इस प्रकार वाला जोड़ आप लोगों ने बनाया होगा। लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके का जोड़ सिखाऊंगा जो कि अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जोड़ आपको इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो अगर आप इसको हल करना जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, मैं इसको सिखाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी जोड़ सीखेंगे, इसके बाद इसके साथ फिर घटाव आएगा, फिर घटाव जोड़ जब सीख जाएंगे तो फिर उसके साथ गुना आएगा, फिर गुना जोड़ घटा जब सीख जाएंगे फिर उसके साथ भाग आएगा। तो इस प्रकार से सारे मैंने जो भी इसके कैलकुलेशन के वो है चिन्ह है, वो सारे चिन्ह इसमें उपयोग होते जाएंगे। तो अब सवाल है कि इसको हमको जोड़ना है, जोड़ के लिखना है, तो क्या करेंगे। तो इसको जोड़ने का जो प्रोसेस है, प्रश्न जहां लिखा हुआ है वहां कुछ नहीं करना है, आप कॉपी के पीछे रफ कॉपी में रफ पेज में जाकर के इसको सजाएंगे। बस इसको सजाने के लिए सीखना है, सजाने के लिए सीख गए तो फिर आप इससे बड़ा से बड़ा जोड़ भी आप आसानी से बना लेंगे। तो जैसे कि सजाना है 532, फिर तो उल्टा लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर से हम लिखेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। तो ये अंक मेरा बिल्कुल सीधा बनाना चाहिए, उल्टा लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से 5 यहाँ देंगे, फिर 4 इसके नीचे, फिर 6 इसके नीचे, फिर 9 इधर जाता है तो बाहर जाता है दंग देंगे। फिर उसके बाद 3 लिखना है, तो 3 फिर इसके सीध में, तो 3 यहाँ लिख देना है, क्योंकि 3 के बाद कुछ है नहीं। फिर इसको लिखना है तो 6 लिखना है इसके सीध में, फिर 8 इसके सीध में, फिर 6 इसके सीध में, बाकी नहीं है। फिर अगला है वो लिखना है 4325, तो 5 इसके सीध में, 2 इसके सीध में, 3 इसके सीध में और 4 फिर 9 के सीध में। तो इस प्रकार से सजा लेंगे और इसको जनरल जैसे आप जोड़ जानते हैं उसी प्रोसेस से इसको जोड़ कर देंगे। तो 5 2 7, 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 का 1 देंगे, बचा 2, फिर 2 को इसमें जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 4 9, 9 8 17, 17 2 19, बाकी बच गया 1, फिर 1 को इसमें जोड़ देंगे, 5 1 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 3 21, बच गया 2, फिर इसमें जोड़ेंगे 2 को, 9 2 11, 11 4 15। अर्थात इसको रफ कॉपी में करके आपके कॉपी में अगर इधर साइड में जगह है तो साइड में आंसर लिख देंगे, अथवा जगह नहीं है तो यहाँ बराबर करके आंसर लिख देंगे। तो साइड में जगह है तो इसको लिखिए 15,191, 15,191 ये आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से चाहे कितना बड़ा जोड़ होगा ना, तो वो जोड़ इसी प्रकार से बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक और सवाल लेते हैं। तो जैसे कि 43 जोड़ 9,685 जोड़ 345 प्लस 2 प्लस 906, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है, सेम प्रोसेस है। चाहे बताए तो मैंने कितना भी बड़ा सवाल होगा तो प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ आपको राइट साइड दाहिने तरफ आपको अंक को सीधा रखना है, बाकी लेफ्ट में बाया साइड में आगे पीछे होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसको सजाते हैं 43, फिर ये देखिए 5 को इधर से शुरू करेंगे, 5, फिर 4 के नीचे 8, फिर 6, फिर 9, ऐसा करके लिख दिए। फिर अब इसको लिखना है 345 को, तो फिर उल्टा लिखेंगे 5, फिर इसके नीचे सेकंड दूसरे अंक के नीचे लिखेंगे 4, फिर तीसरे अंक के नीचे तीसरा अंक लिखेंगे 3, फिर ये हो गया, ये 2 है इसमें तो इधर 2 लिख देंगे, फिर जाकर के वो लिखना है 6,
दूसरे अंक के सामने लिखेंगे 0 और तीसरे अंक के सामने लिखेंगे 6। और इस प्रकार से क्या करना है, यहाँ 6 नहीं होगा 9 होगा, क्योंकि यहाँ 906 है तो मैंने गलती से 606 लिख दिया था, तो 9 लिखना है। तब उसके बाद इसको जोड़ना है। तो 5 3 8 5 13 2 15 6 21 बचा 2 और 4 2 6 8 6 14 4 18 का 8 बचा 1 6 1 7 3 10 10 9 19 बचा 1 9 1 10। फिर से रिवाइज कर लीजिए। 5 3 8 8 5 13 13 2 15 15 6 21 21 का 1 बचा 2 4 2 6 8 6 14 4 18 का 8 बचा 1, उस एक को इसमें जोड़ देंगे 6 1 7 3 10 9 19 बचा 1 9 1 10। तो फाइनली आपका आंसर आता है 10,981। ये आपका आंसर होता है। इसमें आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि बाय द वे समझ में नहीं आता है तो क्लास खत्म होने के बाद पुनः वीडियो में कमेंट करेंगे, ताकि मैं फिर से कल इसको रिवाइज करूंगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे स्थिर से समझते जाना है। तो ये हो गया। अब इसके साथ हम लोग करेंगे क्या, आगे इसमें घटाव मिला हुआ रहेगा। ये तो था सिर्फ जोड़ था तो हमने बना लिया। अब अगर इसके साथ घटा रहता है तब हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। बाय द वे 5 - 3 + 96 - 453 + 6,874 - 32। अगर इस तरह का सवाल है तो कैसे बनेगा, जिसमें कि जोड़ घटा सब मिला हुआ है। तो इसके प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसको आप ऐसे समझिए कि बाय द वे आपने क्या किया, एक गुल्लक रखा। मान के चलिए कि आपने एक गुल्लक रखा और बाय द वे घड़ा हम लोग मान लेते हैं, आपने एक घड़ा रखा और इस घड़ा में क्या होता है ना कि कुछ लोग पैसा डालते हैं और कुछ लोग निकालते हैं। तो मान के चलिए कि इसमें पैसा डालने वाले की संख्या, एक पहला व्यक्ति इसमें पैसा डाला 5 रुपया, दूसरा व्यक्ति पैसा डाला 8 रुपया, तीसरा व्यक्ति पैसा डाला 10 रुपया, और इसमें से निकालने वाले भी हैं। मान के चलिए कि इसमें से निकालने वाले व्यक्ति हैं, पहला निकाला 2 रुपया, दूसरा व्यक्ति निकाला इधर से 3 रुपया और चौथा व्यक्ति निकाला 2 रुपया। तो अब आप आसानी से इस पैटर्न को वहां यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो जितने लोगों ने डाला अर्थात जोड़ हो गया, जिन्होंने भी पैसा डाला वो पैसा आपस में जुड़ता चला जाएगा। तो ये सारे लोगों ने डाला तो 5 8 5 13 13 10 23 रुपया इसमें डाला गया और निकाला कितना गया, तो 2 3 2 5 5 2 7 7 रुपया निकाला गया। तो इसका अर्थ हुआ कि डालने वाले को भी हमने जोड़ दिया और निकालने वाले को भी हमने जोड़ दिया। यही तो किया ना। अर्थात क्या हुआ, यहां निकालने वाला हो गया घटा, डालने वाला हो गया जोड़। तो हमने क्या किया, जोड़ वाले को भी जोड़ दिया और जो निकाल रहा है तो उसको भी जोड़ दिया आपस में। फाइनली निकाला कितना। तो बस सेम इसी प्रोसेस का प्रयोग यहाँ करना है कि आपको पहले जोड़ वाले अंकों को जोड़ लेना है। तो जोड़ वाला अंक जो है पहले उसको खोजना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा जोड़ वाला अंक कौन कौन सा है।
तो जिस संख्या के बगल में बायां साइड, आप समझ रहे हैं ना, ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है, लेफ्ट राइट। अगर कोई संख्या हम लिखते हैं, बाय द वे 23 लिखते हैं, तो इस साइड वाले को हम लेफ्ट कहते हैं अर्थात बायां साइड, और इस साइड वाले को राइट कहते हैं अर्थात दाहिना साइड। तो किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड में जो चिन्ह होता है उस संख्या का वही चिन्ह माना जाता है। अब इसमें चाहे जो भी अंक है, जिसके बायां साइड में जो चिन्ह है, जैसे कि इसके बगल में कोई चिन्ह नहीं है, तो आप जानते हैं कि गणित में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। अगर अंक लिखते हैं तो उसके साथ प्लस हम नहीं लिखते। जैसे ये 5 लिखा मैंने तो 5 हो गया, ये 2 लिखा तो +2 हो गया, 3 लिखा तो +3, अर्थात धनात्मक संख्या है। बगैर अंक, बगैर चिन्ह का जब लिखा जाता है तो उसको धनात्मक संख्या माना जाता है। तो 5 के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये जोड़ हो गया। अब 96 के बायां साइड में, 96 के अर्थात इस साइड में देखना, क्योंकि लेफ्ट साइड ये होता है, तो 96 के बायां साइड में जोड़ का चिन्ह है, तो 96 भी जोड़ हो गया। 6874 के बायां साइड में जोड़ है, तो 6874 भी जोड़ हो गया। अर्थात ये सभी एक जाति वाले को पहले हम एक साथ ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे। तो मैंने लिखा 5, फिर 5 के बगल में हमको 96 लिखना है, तो 6 और 9 ऐसे लिखना है। क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे हम अंकों को जोड़ते हैं, जब लाइन में अंक रहता है कैसे जोड़ते हैं, तो सिर्फ मैंने अंक को सीधा करते हैं। फिर हमको लिखना है 6874, तो 4 यहां से शुरू करेंगे, 4, 7, 8 और 6। तो इस प्रकार से हम तीनों, चूंकि 3 ठो इसमें जोड़ है, तो तीनों जोड़ को हमने लिख लिया। अब इसको जोड़ेंगे, 6 5 11, 4 15 का 5 बचा 1, 9 7 16, 16 1 17, 17 का 7 बचा 1, 8 1 9 और 6। तो यहाँ हम नीचे बराबर करके लिखेंगे। चूंकि इस तरह का जब प्रश्न होता है उसको कई स्टेप में हल करना पड़ता है, एक स्टेप में ये हल नहीं होता है। जब 2-3 चिन्ह एक साथ आ जाए तो समझ लीजिए जितने चिन्ह एक साथ आएंगे उतने स्टेप होंगे, अलग अलग स्टेप में उसको हल करना पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, और ये जो जोड़ा हम लोग 6975 इसको यहाँ लिख देंगे और माइनस का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस वाले को भी पहले आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपने देखा ये सारे पैसे निकल रहे हैं अर्थात घट रहा है, लेकिन पहले हमने इसको आपस में ज्वाइंट किया। जब 3-4 घटाव एक साथ होता है तो वो सारे घटाव आपस में जुटते हैं, क्योंकि वो एक जाति के होते हैं। तो अब यहाँ हम घटा को भी जोड़ेंगे, तो फिर वही करेंगे, अंक के बायां साइड में चिन्ह देखेंगे, तो अंक के बायां साइड में, तो 3 के बायां साइड में माइनस है, अर्थात 3 माइनस हो गया, घटा हो गया। 453 इसके बायां साइड में माइनस है, तो 453 घटा हो गया। 32 के बायां साइड में माइनस है, तो 32 घटा हो गया। अर्थात इस तीनों एक जाति वाले को आपस में जोड़ेंगे, तो 3, उसके बाद फिर इसको उसी तरह सजा के लिखेंगे, 3 5 4, फिर 32 लिखना है, 2 3, और इस प्रकार से आपस में जोड़ देंगे। तो 3 3 6 2 8, 5 3 8 और 4। तो इसको आपस में जोड़ने के बाद क्या मिला, 488। तो यहां लिख देंगे 488। तो इस प्रकार से 488 हमने लिख दिया। अब फाइनली आपका ये घटा हो गया, तो इस घटा को जैसे घटाते जनरली, तो 488, क्योंकि ये जोड़ वाला था तो 488 इसमें माइनस कर दीजिए, तो 15 में 60 गया 7, यहाँ बचा 6, 16 में 60 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, उसके बाद ये 6, अर्थात 6487, ये आपका 6487 ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से जोड़ और घटा जब आपस में रहेगा मिला हुआ, तो हम लोग उसको उसी तरह से हल करेंगे। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का। चूंकि रिवीजन, गणित रिवीजन का चीज है, गणित में अगर आप कोई चीज सीख भी जाते हैं
यदि आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही जल्दी भूल भी जाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत अनिवार्य है। तो फिर इसको आप दूसरे सवाल के तहत देखते हैं। 845 माइनस 245 प्लस 96 माइनस 375 प्लस 6345, ऐसा सवाल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, जोड़ वाले संख्या को खोजेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि जिस संख्या के बायां साइड में चिन्ह होता है, जैसा चिन्ह होता है वही चिन्ह उस संख्या का अपना चिन्ह होता है। तो यहाँ क्या है ना कि प्लस वाला तो पहला वाला अंक तो प्लस होगा ही, क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है। तो ये आपका प्लस हो गया, तो 845 प्लस में है। फिर प्लस वाला खोजना है तो 96 प्लस में है, तो 6 9 यहाँ लिख देंगे। फिर 6345 प्लस में है, तो 5 4 3 और 6, अर्थात इधर वाले अंक को बिल्कुल एक सीध में रखना है। फिर आगे अंक लिखते जाएंगे तो एक दूसरे के नीचे लिखते चले जाएंगे। जहां अंक नहीं है कोई बात नहीं है, बाकी एक सीध में लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। 5 6 11, 6 5 16 का 6 बचा 1, फिर 4 1 5, 9 5 14, 4 18 बचा 1, 8 1 9 3 12 बचा 1, 6 1 7। तो इस प्रकार से यहाँ फिर बराबर का चिन्ह देंगे और 7286 ये आपका हल मैंने जोड़ करके हुआ। अब फिर वही करेंगे, घटा वाले को भी आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि उसको ध्यान में रखना है कि जब कोई कुछ निकालते 2 3 4 आदमी मिलकर तो वो सारे आपस में जुट जाते हैं जितना निकाला जाता है। तो यहाँ दो ठो घटा है, कैसे पता चला? तो इसके बायां साइड में घटा है, फिर इसके बायां साइड में घटा है, तो 245 घटा है आपका और 375 घटा है। ध्यान रखना है कि घटा वाला भी पहले जुटेगा, 2 3 4 ठो घटा होगा तो वो भी आपस में पहले जुटेगा, तब फाइनली लास्ट में जोड़ वाला में घटेगा। तो यहाँ क्या क्या 5 5 0 बाकी 1, 7 4 11 1 12 बचा 1, 3 2 5 1 6। तो फाइनली यहाँ आपको 620 लिख देना है। ठीक है, अब 620 लिखने के बाद घटा देना है। तो ये आपका जोड़ वाला है, तो इसमें 620 घटा दीजिए। तो 620 घटा दिया आपने, यहाँ हो गया 6, यहाँ 6, यहाँ 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बच गया 6। तो एक शानदार नंबर प्राप्त हुआ, 4 ठो 6 प्राप्त हुआ, अर्थात 6666 ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से आप ये 2 प्रश्न जो मैंने इसके पहले जोड़ वाला बताया 2 ठो, फिर घटा वाला बताया 2 ठो, आप इसको फाइनली अपने से प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न लिखूंगा आप लोगों के होमवर्क के लिए, आप वीडियो को रोक करके उसको होमवर्क को कॉपी में उतार लेंगे, या जैसे भी सुविधा हो आप कॉपी में उतार करके उसको बनाएंगे। बनाने के बाद उसका उत्तर कितना होगा, तो इस नेक्स्ट अगले क्लास में ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं पहले लिखूंगा। आप लोग जितने भी लोग होंगे आप उसको अपने उत्तर से मैच कर लेंगे। सही हो गया तो समझिए कि आपका सवाल सही है, अगर गलत हो गया तो फिर से उस कैलकुलेशन को कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जस्ट इसी प्रकार से होगा। कुछ गलती अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में गलती होगा और तत्काल इसमें कोई नियम नहीं है। इसमें बस ध्यान रखना है, जोड़ वाला जितना भी होगा सबको एक साथ जोड़ देना है और घटा वाला जितना होगा पहले उसको एक साथ जोड़ देना है और तब उसको जोड़ वाला में घटा देना है। तो चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम कुछ प्रश्न लिखते हैं बोर्ड पर, आप उसको उतार के कॉपी में नोटबुक में उतार करके उसको बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर हम लेकर के आएंगे मिला करके। तो फिर आगे के क्लास में इसका अगला स्टेप बताया जाएगा। फिर उसमें जोड़ घटा तो हो गया, अब आगे गुना और भाग दिया जाएगा। तो फिलहाल आप इसको उतारिए
तो आप लोगों को दिख रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप अच्छी तरह उतार लें और इसे पहले आप नोटबुक में उतार लें और इसे आप बना लेंगे। इसको बनाने के बाद अगले वीडियो में मैं इसका पहले उत्तर बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग अगला क्लास स्टार्ट होगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ।